हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस पर है। तो आई एम अ कोविड सर्वाइवर। हुआ कुछ ऐसे था, मैंने ये वीडियो बनाने का एक्चुअली दिवाली से पहले का सोचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना पाई। तो अब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाने का सोचा, मुझे लगा इससे जब मैं पॉज़िटिव हुई थी तो मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और इतना ज़्यादा स्ट्रेस था। तो मैं खुद यूट्यूब पे ये सब सर्च कर रही थी, लोगों के एक्सपीरियंसेस कि क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे किन किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी ये वीडियो सर्च करी, बट मुझे उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला। मतलब कुछ चीज़ें थी जो उनके सिम्टम्स थे, मेरे नहीं थे, या कुछ चीज़ें मुझसे मैच नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि शायद अभी ज़्यादा लोग इस चीज़ पे वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस चीज़ पे वीडियो अपलोड करूँ तो शायद मैं जैसे ढूँढ रही थी कंटेंट, तो और भी कोई ढूँढे तो उनकी हेल्प हो जाए। हुआ कुछ ऐसे था कि 15 अक्टूबर को मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, नॉट ड्यू टू कोविड, बट मुझे वैसे ही बहुत हाई फ़ीवर था तो मैं एडमिट हो गई थी, क्योंकि मुझसे घर पे नहीं रहा जा रहा था, वॉमिट हो रही थी, जो खा रही थी। तो जब मैं एडमिट हुई थी तो मुझे पता चला था कि मुझे टाइफॉइड और यूटीआई है। यूटीआई इज़ यूरिन इन्फेक्शन। तो उसका ट्रीटमेंट मेरा कुछ 10 डेज़ तक चला था, वो काफ़ी ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम थी। 10 डेज़ के बाद जब मैं घर आई तब थी 25 अक्टूबर, ठीक है? 25 अक्टूबर को जब मैं घर पर आई तो सब अच्छा था। मेरा मुँह बहुत ज़्यादा कड़वा हो रखा था मेडिसिन्स की वजह से, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बाहर से कुछ खिला दो। तो ठीक है, उन्होंने डोमिनोज़ से मेरे लिए गार्लिक ब्रेड वगैरह ऑर्डर कर दी, मैंने वो खा ली। उसके बाद हुआ ये कि 25th को रात को मेरे हस्बैंड को हल्के सा गले में दर्द था, ठीक है? तो मैं उनको डाँटना शुरू हो गई कि गले में दर्द है और आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी है, तो भई इसीलिए आपको गले में दर्द हो गया है। ठीक है, हमने नोटिस नहीं किया। अगले दिन 26 मॉर्निंग जब वो उठे सोकर तो उनको कोल्ड था, बट उनके लिए कोल्ड होना नॉर्मल है, क्योंकि उनको साइनस की प्रॉब्लम वैसी रहती है। तो भी हमने इतना नोटिस नोटिस नहीं किया। फिर 26th की शाम को उनको 99 पॉइंट समथिंग फ़ीवर था, 99.6 शायद उनको फ़ीवर था। तो जब ये फ़ीवर आया ना तो भी हमने कुछ ऐसे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा गला ख़राब है, ज़ुकाम है, तो फ़ीवर होना इज़ वेरी नेचुरल उसमें। तो ठीक है, डोलो ले ली, काम चल गया। उसके बाद क्या हुआ, 28th को मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड के माइंड में ऐसी थॉट आया कि यार क्यों ना मैं अपना कोविड टेस्ट करा लूँ, ठीक है? तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए कोविड टेस्ट कराने। तो मैंने ये सोचा था कि भाई मेरे हस्बैंड, मतलब सच बताऊँ तो हमें लगा ही नहीं था कि हम पॉजिटिव आएंगे। तो मेरे हस्बैंड का जब हमने कोविड टेस्ट कराया तो जैसे ही टेस्ट हुआ उसके 2 मिनट्स बाद ही उन्होंने बुला लिया कि यू आर पॉजिटिव। तो जब उनका पॉजिटिव आया तो मैं, मतलब थोड़ा हैरान ज़रूर थी, बट हाँ मैंने खुद को कंट्रोल करा कि मुझे पैनिक नहीं करना है, इट्स वेरी कॉमन, सबको हो रहा है। मैंने अपना टेस्ट कराया, मेरा नेगेटिव आया। तो फिर सब फैमिली मेम्बर्स का टेस्ट कराया, सबका नेगेटिव आया। हम लोग खुश थे कि चलो ठीक है। पुनीत को हम लोग घर आए, हमने पुनीत को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद जिस दिन उसको आइसोलेट करा और जिस दिन 28 अक्टूबर को वो पॉजिटिव आया, उसी दिन दोपहर को मेरे गले में दर्द शुरू हो गई, ठीक है? मेरे गले में दर्द शुरू हुई, मुझे हल्का सा कोल्ड फील हुआ। तो मैंने कहा भाई ये क्या है अब, और मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी फील होने लगी। तो मुझे लगा कि भाई शायद मुझे भी कोविड हो गया है, क्योंकि अगर हस्बैंड को कोविड है तो वाइफ़ को कोविड होना बहुत ज़्यादा एक नेचुरल है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ़ बहुत क्लोज़ होते हैं आपस में। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी पॉजिटिव हो गई हूँ, ठीक है? बट उसी दिन मैंने टेस्ट कराया था तो नेगेटिव था। अच्छा, अब हुआ ये कि मुझे जब फ़ीवर आ गया ना नेक्स्ट डे पे, तो मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा यार सिम्पटम सारे कोविड वाले ही हैं। तो जिन डॉक्टर के पास मैं एडमिट हुई थी ड्यू टू टाइफॉइड एंड यूटीआई, मैं उनके पास गई, ठीक है? मैंने उनको बोला कहीं शायद टाइफॉइड रिलैप्स ना हो, क्योंकि काफ़ी बारी ऐसा भी होता है कि टाइफॉइड हमारा रिलैप्स हो जाता है तो भी हमें फ़ीवर आता है। तो मैं गई तो डॉक्टर ने मेरा दोबारा से कुछ जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट थे वो मतलब करने को बोला। बट करते वो भी, लिखते लिखते भी डॉक्टर मुझे यही बोल रहा कि बेटा है तो तुझे कोविड ही, ठीक है? वो मेरा टेस्ट लिख रहे हैं कि ये वाला कराना है, बट स्टिल वो मुझे बोल रहे हैं कि है तो कोविड ही। मुझे लगा कि भाई टाइफॉइड रिलैप्स है, मैंने कुछ भी सीरियसली नहीं लिया, ना मैं आइसोलेट हुई टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगा था। तो उसके बाद 30th को मैंने फिर से, डॉक्टर ने मुझे बोला, जब मेरी वो रिपोर्ट्स भी सही आई, ब्लड टेस्ट की, यूरिन की, सब सही आया,
तो डॉक्टर ने मुझे फिर से बोला कि आप एक बारी और आरटीपीसी अपना करा लो, आरटीपीसीआर, ये भी कोविड का टेस्ट है, तो ये टेस्ट करा लो। मैंने ये टेस्ट कराया 30 अक्टूबर को। 31 को इसकी मेरी रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव। ठीक है, उस टाइम तक मैं खुद को आइसोलेट कर चुकी थी। मैंने 24 आवर्स के लिए खुद को आइसोलेट किया था जब तक मेरी ये नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई थी। क्योंकि जब मेरी टाइफॉइड की और ब्लड टेस्ट वगैरह की दोबारा से जब रिपोर्ट सही आई ना, और मेरा फ़ीवर 100 क्रॉस कर चुका था, 100-101 तक वो था, और वो डोलो लेने पे भी पूरा फ़ीवर नहीं उतरता था। लाइक मुझे लगता था कि उतर गया है, मुझे बेटर फ़ील होता था, बट मेरा फ़ीवर फिर भी आता था, 100, 100.2, 100.3 आता था। तो उसके बाद क्या हुआ मैंने 31 को जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो मैं फिर से अपना सबके साथ रहने लग गई कि भाई 2 बार टेस्ट करा लिया, दोनों बार नेगेटिव है, और समझ नहीं आ रहा था, माइंड में बहुत स्ट्रेस था कि हो क्या रहा है ये। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 31 को मेरी मदर इन लॉ को कोल्ड हो गया। ठीक है, उनको कोल्ड हो गया। ठीक है, उन्होंने नॉर्मल कोल्ड की जो मेडिसिन होती है, डी कोल्ड, टोटल सिनारेस्ट, उन्होंने ये ले ली नॉर्मल। हल्की खांसी शुरू हो गई, उनको खांसी बहुत माइनर थी, उनको लास्ट तक बहुत माइनर खांसी रही। उसके एक दिन बाद उनका जब उन्होंने बोला कि ना ठंड लग रही है। ठीक है, तो हमने उनका फ़ीवर चेक करा ऐसे ही, तो उनका फ़ीवर आया 101। ठीक है, जब उनको फ़ीवर आया ना, तो हम लोगों का हो गया दिमाग ख़राब। हमें लगा कि भाई है तो ये कोविड ही, घर में एक बंदे को है तो होना है ये सबको। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इन्फेक्टेड होते हो तो आपको सिम्टम्स भी उसके 3-4 दिन बाद ही आते हैं, और वो 3-4 दिन तक तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको कोविड है, और आपसे किसी और को भी हो सकता है वो। तो जब उनको ये सिम्टम्स आ गए, तो वो चली गई टेस्ट कराने 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर को जब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो आई पॉजिटिव। उनके साथ गया था मेरा ब्रदर इन लॉ, तो उसने अपना टेस्ट कराया, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये दोनों घर आए और पुनीत भी पॉजिटिव था, तो ये तीनों एक साथ आइसोलेट हो गए। अब उसके बाद मेरे और दादी हैं जो मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ, उनको खांसी थी। मेरे उस टाइम तक सिम्टम्स ऑलमोस्ट जा चुके थे, कोई ऐसे सिम्टम्स मुझे नहीं थे। मुझे सिर्फ एक ही सिम्टम था जो मेरा प्रोलॉन्ग रहा, वो ये था कि मुझे 99 फ़ीवर आता था, उतर जाता था। मेरी बैक में, लोअर बैक में मुझे पेन होती थी, और मेरी लेग्स में मुझे पेन होती थी। आज मुझे 18 डेज़ हो चुके हैं, अभी भी मेरी जो एंकल होते हैं उनमें पेन होती है मुझे। तो ओके, तो जब 3 को ये सब पॉजिटिव आ गए, तो उसके बाद अब दादी को कहीं पे लेके जाना, टेस्ट कराना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मेरे हस्बैंड ने फिर से मेरा और मेरी दादी का आरटीपीसीआर बुक करा दिया। ये बुक कराया था 3 अक्टूबर को, और 3 नवंबर को, और 4 नवंबर को उसकी जब रिपोर्ट आई तो हम दोनों भी पॉजिटिव थे। ठीक है, चलो, अब बाकी घर में मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी दादी को, हम तीनों को माइल्ड सिम्टम्स थे, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे खांसी बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे बस यही था कि मुझे 5-6 दिन तक फ़ीवर आता था और उतर जाता था। बैक में पेन होती थी, बॉडी में टायर्डनेस रहती थी, एंकल में दर्द होती थी। और बाकी मेरे ब्रदर इन लॉ को और मेरी जो दादी हैं उनको खांसी बहुत ज़्यादा थी। अब हुआ ये कि 3 नवंबर को तक पुनीत का जो फ़ीवर था वो उतरता नहीं था, और उसको खांसी बहुत ज़्यादा रहती थी। खांसी बहुत ज़्यादा रहती थी कि वो एक वर्ड भी बोलता था तो वो खांसी करता था। तो डॉक्टर से मैंने ऑन कॉल बात करी, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनीत खन्ना, उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने पुनीत के लिए HRCT एक टेस्ट होता है, चेस्ट का CT स्कैन होता है, वो कराने को बोला। हमने वो कराया, तो उसकी जो रिपोर्ट, जितनी मुझे एक लेमैन लैंग्वेज में समझ आई, उसमें लिखा हुआ था लाइकली टू बी कोविड निमोनिया, ये लिखा हुआ था। तो जब ये रिपोर्ट में आया तो लिटरली मैं रो पड़ी। मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, ये ट्रीट हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि नाम ही कोरोना वायरस है। तो वो अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी देता है। तो फिर यहाँ पे हमारे साउथ पटेल नगर में एक हॉस्पिटल है, नेझारा हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर हैं डॉक्टर गौरव नेझारा। रियली मैं उनका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका हमें पता चला कि वो कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं, मतलब एडमिट कर रहे हैं, एंड ही इज़ ट्रीटिंग देम वेरी वेल। तो वहाँ पर ये सब मेरे हस्बैंड ने खुद ही करा, गए अपना टेस्ट करा कर आए, एडमिट भी वो खुद होने गए। तो जिस रात वो वहाँ एडमिट हुए, वहाँ पर उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई, उनको ऑक्सीजन लगी। वीडियो कॉलिंग पे मैं उनसे बात करती थी, फ़ोन पे बात करती थी, बहुत ज़्यादा माइंड हमारा स्ट्रेस में रहता था। और 1-2 दिन बाद जैसे उनकी रिकवरी होने लगी, तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ, मन शांत हुआ कि चलो
ही इज़ रिकवरिंग, वो ठीक है। तो हमारा भी चेस्ट का एक्सरे वगैरह हुआ, हमने सारा ट्रीटमेंट प्राइवेट कराया था। तो धीरे 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 हम सब रिकवर होने लगे। और इन बिटवीन क्या हुआ, मेरी मदर इन लॉ को थोड़ी प्रॉब्लम ये ज़्यादा हो गई थी कि उनका भी फ़ीवर नहीं उतरता था, और उनकी जो ऑक्सीजन लेवल था वो बहुत ड्रॉप हो जाता था, लाइक वो 78 84 ऐसे इतना ज़्यादा ड्रॉप हो जाता था। और हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 एबव हो तो अच्छा माना जाता है, और कोविड में थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है। लाइक मेरा तो टचवुड 98 99 ही रहा ऑक्सीजन लेवल, बट मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता था, तो हमने उनका भी सेम टेस्ट कराया था HRCT। उसमें उनके भी सेम वही निमोनिया आया, तो उनको भी डॉक्टर ने एडमिट करा, फिर उनको रेमडेसिविर कुछ इंजेक्शंस लगे, और उनको हीमोग्लोबिन उनका कम था तो उनको 2 यूनिट ब्लड चढ़ा। तो वो घर पर आई थी दिवाली वाले दिन, नहीं दिवाली के दिन से एक दिन पहले, छोटी दिवाली 13 नवंबर को वो डिस्चार्ज होकर घर आई थी। और नाउ शी इज़ वेरी मच बेटर, नाउ शी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब हम लोग सब ठीक है, लेकिन जो कोविड की जर्नी थी ना वो बहुत ज़्यादा, जितना हम लोग एक टाइम पर ऐसे हम लोग आ गए थे, इस माइंडसेट पे आ गए थे कि यार होना है सबको, हो जाए तो हो जाए, देखी जाएगी, कब तक घर बैठे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये होता है ना, आपके माइंड में इतनी एंग्जाइटी और इतना स्ट्रेस रहता है। आप न्यूज़ में देखोगे हर घंटे 3 लोग मर रहे हैं, दिल्ली में वैसी केसेस इतनी ज़्यादा पीक पर है। तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पुनीत को लेके मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। मतलब जब तक वो 5 दिन, वो 6 दिन वो हॉस्पिटल में रहा था, तो जब तक वो हॉस्पिटल में रहा तब तक आप मानोगे लिटरली मैं सिर्फ प्रे ही करती रहती थी कि वो ठीक हो जाए, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता था। और इन बिटवीन हमारा घर सील हो गया था। ठीक है, अभी भी हमारा घर सील है, वो 4 दिन बाद खुलेगा। आज डेट है, मैं वीडियो बना रही हूँ जो, ये मैं बना रही हूँ 16 नवंबर को, और हमारा घर सील हुआ था 6 नवंबर को, जबकि हमें सिम्टम्स थे 25 अक्टूबर को। तो दिस इज़ हाउ आवर गवर्नमेंट फंक्शंस। तो वो 6 से 14 डेज़ काउंट करेंगे तो इट विल बी 20 नवंबर, 20 तारीख को हमारे घर की सील खुलेगी। बट अभी हम सब अपने टेस्ट करा चुके हैं और हम सब लोग नेगेटिव हो गए हैं फाइनली। तो अब हम में से घर घर से कोई एक बंदा निकल भी सकता है सामान वामान लेने या कुछ घर का जो भी सामान होता है। और जब तक हम लोग नहीं निकल सकते थे तब तक मेरी मैटरनल फैमिली पूरी यहाँ पर ही रहती है, दिल्ली में ही, मेरे घर के पास ही। उन सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, घर का सामान देना, खाना बना कर देना, एवरीथिंग। एवरीवन सपोर्टेड मी अ लॉट, हमारे नेबर्स, हर कोई, सब ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इस पूरी जर्नी में गवर्नमेंट का रोल क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों को जो मेडिसिन्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करी गई वो 15 टू 20 डेज़ बाद उनकी एक्सपायरी थी। ठीक है, और उन्होंने जो कफ सिरप हमें दिया था उसको पीते ही वॉमिट होती थी। पहले तो एक बंदे ने पिया, जैसे पुनीत ने, जब वो घर पर था उसने पिया कफ सिरप, उसको वॉमिट हो गई। तो मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो ओरल नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा कुछ भी। फिर किसी और ने हमारे घर में वो कफ सिरप पिया, उनको सेम वही प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, और जो गवर्नमेंट में ने जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करी उन सब की एक्सपायरी लाइक बहुत ही इन फ्यू डेज़ वो एक्सपायर होने वाली मेडिसिन थी। ऐसी वो मेडिसिन थी कि वो आपका खाने का मन ना करे। 4-5 दिन नहीं, 6 दिन बाद हमारे पास कॉल आती है गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट के जो डिस्पेंसरीज वाले होते हैं, इनकी कॉल आई और इन्होंने हमें एक ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करा। 5 बंदों में एक ऑक्सीमीटर। मेरे पास आज तक कोई कॉल नहीं आई, मैं एक पॉजिटिव पेशेंट हूँ थी, मतलब मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। मेरी ग्रैंड मदर के नाम पर, मतलब जो नंबर रजिस्टर्ड था वो भी मेरा रजिस्टर्ड था, उनके पास भी कोई कॉल नहीं आई। ठीक है, तो मतलब हम 2 बंदे एक मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड थे, हमारे पास कोई कॉल नहीं आई। एंड सेकेंडली जो हमें ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया गया था वो ऑक्सीमीटर ख़राब था। ठीक है, वो ऑक्सीमीटर ख़राब था, उसमें जो रीडिंग्स आती थी वो ऐसी रीडिंग्स आती थी कि बंदा उनको देख के डर जाए। हमने अपना ऑक्सीमीटर जब परचेज़ किया था तो हम दोनों को मैच करते थे, हमें पता चलता था हमारे वाले ऑक्सीमीटर में रीडिंग दिखाता है 99 95 97, और हमें फील भी ठीक हो रहा था। और जो गवर्नमेंट का जो ऑक्सीमीटर था उसमें आ रही थी 60 70, और इतने में बंदा नॉर्मल बैठ ही नहीं सकता, इतनी कम ऑक्सीजन अगर आपका आ रहा है लेवल। तो गाइज़ मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ गवर्नमेंट की दवाइयों पर, गवर्नमेंट की सलाह पर ना चलें। कि कोई भी सरकार हो वो कुछ नहीं कर रही है, वो मैं देख चुकी हूँ।
ठीक है, वो कोरोना पेशेंट्स के लिए सिर्फ इतना ज़रूर कर रहे हैं कि वो रैपिड टेस्ट फ्री करा रहे हैं, और रैपिड टेस्ट भी 100% नहीं है। और क्योंकि मेरा रैपिड में हर बार नेगेटिव ही आया है, मुझे नहीं पता क्यों। मेरा आरटीपीसीआर भी 2 बार नेगेटिव आया, थर्ड टाइम मेरा आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया था। और अ, तो मैं इसीलिए यही कहूँगी कि आप ज़रूर कोई अच्छा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना ट्रीटमेंट लें, क्योंकि जो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट दे रही है वो सही ट्रीटमेंट नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील हुआ है, क्योंकि उनकी जब मेडिसिन्स मैंने सारी फेंक दी है, नहीं तो मैं ज़रूर दिखाती उनकी क्लिप्स, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ उनकी डेट वगैरह। वो सब कोई 1 महीने में एक्सपायर होने वाली, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन। तो मुझे नहीं पता और लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो उनको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, कितना नहीं कर रही है, आई डोंट नो। बट हम 5 लोगों ने ये महसूस करा है। सिर्फ 2 बंदों को हमारे घर से कॉल्स आई हैं, और किसी के पास कोई कॉल नहीं आई। 5 बंदों में एक ऑक्सीमीटर आया, वो भी ख़राब। मेडिसिन्स जो आई वो भी उनको एक्सपायरी वाली आई। और सेकेंडली पुनीत को निमोनिया था, उसका चेस्ट का एक्सरे सही नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट वालों ने जहाँ पे एक्सरे करा था वो सही आया था, और 2 दिन बाद हमने जब एक्सरे कराया वो ख़राब आया था। आई डोंट नो कि ये क्या है। बट स्टिल मैं आपसे यही कहूँगी कि कोविड इज़ नॉट अ जोक। कोविड इज़ एक्चुअली नॉट अ जोक। जब होता है ना तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो ऐसी तैसी हो जाती है। आपको चाहे आप अपने आप को ठीक फ़ील कर रहे हो, लेकिन जो एंग्ज़ायटी होती है, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है ना आपको क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं और आपके फैमिली मेंबर दूसरे को क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं। सबके सिम्पटम्स डिफरेंट हैं। किसी का माइल्ड रहता है, किसी का सीवियर हो जाता है, किसी का मॉडरेट रहता है। मेरी मदर इन लॉ का मॉडरेट था, मेरा माइल्ड था, मेरे हस्बैंड का मॉडरेट टू सीवियर था। तो यू नेवर नो कि किसकी बॉडी कैसे किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड गाइस प्लीज़ टेक केयर। मास्क इज़ अ मस्ट, मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि कोविड आप किसी को टच कर रहे हो आपको कोविड नहीं होगा, आप किसी पॉजिटिव पेशेंट को टच कर रहे हो आपको कोविड नहीं होगा, जब तक उसकी ड्रॉपलेट्स या ब्रीथ के थ्रू उसकी ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी में नहीं जाएंगी। तो इसीलिए मास्क पहनो, अच्छे से पहनो, ये नाक के नीचे या चिन के नीचे मास्क नहीं पहनो। कृपा करके ढंग से मास्क पहनो। और आई विश कि आप सब लोग अपने घर में ठीक रहो, स्वस्थ रहो। और जिनको अगर कोविड हो जाए तो गाइस प्लीज़ अपने घर पे ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर ये दोनों का अरेंजमेंट ज़रूर करके रखिए, क्योंकि ये दोनों मस्ट हैं। अभी तक हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ को ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट टू माई, sorry, repeating. Till then, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you. See you soon in my next video.